महाभारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों खूब सारा प्यार और सबको राम राम। अभी मैं भगवान श्री राम जी को निहार रहा था और निहारते निहारते ही मैं ये सोच रहा था कि इन्हें भगवान क्यों कहते हैं। क्या ये भगवान है या फिर आखिर प्रभु श्री राम में ऐसा क्या है कि हम उन्हें इतना मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और केवल भारत में ही नहीं, थाईलैंड में भी प्रभु राम की कसम खाई जाती है। जी हाँ, मॉरिशस, मालदीव्स, ऐसे कितने देश हैं जहां रामलीला खेली जाती है बाकायदा। तो आखिर प्रभु श्री राम में ऐसा क्या है जो इतने देश उनकी पूजा करते हैं, उनकी कसमें खाते हैं और उनकी कसम खाकर अदालतों तक में बात शुरू होती है, जैसे हमारे यहाँ गीता पे हाथ रख के करते हैं। आखिर क्या है कंबोडिया और श्री राम का, क्या ऐसा संबंध है? राम जी में कुछ खास है। अब सामान्यतः लोग यही कहेंगे कि राम जी तो विष्णु जी के अवतार हैं, वो स्वयं ईश्वर हैं और इस वजह से हम उनकी पूजा करते हैं। राम जी तो स्वयं को ईश्वर कहीं नहीं कहते। अगर वो होते तो कहते ना, वो भी नहीं कहते, ऋषि वाल्मीकि भी नहीं कहते, महर्षि भास भी नहीं कहते। दरअसल यदि हम जिनकी पूजा करते हैं उन्हें अपने से बहुत दूर करके उनके तत्व को ना समझकर केवल पूजा ही करते रहेंगे तो वह हमारे जीवन में कभी नहीं उतर पाएंगे, वह हमारे कर्म में कभी नहीं उतर पाएंगे। और यही कारण है कि हम राम को मानते आए, राम की नहीं मान रहे। यही कारण है कि उनके जो विलक्षण गुण हैं उससे भारतीय समाज के ज़्यादातर लोग कुछ सीख नहीं रहे। मैं प्रभु राम से संबंधित कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जिससे आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत लाभ मिलेगा। चाहे आप विद्यार्थी हों, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले और बड़े पदों पर जाने की एस्पिरेशन रखने वाले लोग हों, या आप कहीं नौकरी कर रहे हों और नौकरी में बेहतर करना चाहते हो, या आप व्यापारी हों, या आप राजनेता हों। प्रभु श्री राम का जो जीवन है, और जब हम जीवन की बात करते हैं तो सीधा हमारा आशय है कि उनके जो कर्म हैं, उनके जो कृत्य हैं, वह हमको क्या सिखाते हैं और हम उन पर कैसे आज भी चल सकते हैं। ये है इम्पोर्टेंट चीज़। राम के जीवन में कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे आपके जीवन को बेहद सुंदर बना सकते हैं और हमारी आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति भी करा सकते हैं। सबसे पहली चीज़, भगवान श्री राम शांत रहते थे और उनमें विचलन बहुत कम था। उनका लक्ष्य एकदम स्पष्ट होता था और वह अपने लक्ष्य के अनुसार कार्य करते रहते थे। तीसरी बात, उन्होंने त्याग करना सीखा है। वह संतोषी है और संतोषी होने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप महत्वाकांक्षी ना हो और जो मिल गया सो ठीक है, अब हम कुछ करेंगे ही नहीं। संतोषी होने का मतलब यह है कि हम लगातार कार्य करते रहेंगे, लेकिन परिणाम में जो प्रभु हमको दे रहे हैं, जिसे हम भाग्य भी कहते हैं, उससे संतुष्ट रहेंगे। लेकिन चुप बैठना अथवा कायर होकर बैठ जाना या थकार कर बैठ जाना, ये संतोष नहीं है, ये तो कायरता है। तो प्रभु राम संतोषी हैं, वह अपने कार्य में रत रहते हैं, रमे रहते हैं, त्याग करते हैं और जो फल उन्हें मिलता है वह संतोषपूर्वक उस फल को प्रभु का प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं। यह चीज़ हमें सीखनी चाहिए। व्यक्ति के लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए और लक्ष्य के प्रति उसका विचलन न्यूनतम होना चाहिए। तीसरी बात जो प्रभु राम सिखा रहे हैं वह है त्याग। यदि आपको जीवन में लीडर बनना है तो त्याग करना सीखना होगा। अभी समस्या भारत के साथ एक बहुत बड़ी ये भी है कि भारत में जो लीडर बनता है वो अपना तो सारा बटोरना ही चाहता है, वह अपनी टीम के लोगों का भी सारा बटोर लेना चाहता है।
वह जनता का भी सारा कुछ बटोर लेना चाहता है। इसी वजह से तो हमारा विकास उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। इसीलिए तो हम विकास के पथ पर चलते चलते चरित्र के पथ से हट गए। तो धन बल आ गया लेकिन चरित्र बल कम होता गया। इसीलिए आज भारत, शायद अगर मैं सही हूं तो 138वें पायदान पर खड़ा है खुशियों के मामले में। यानी भारत के लोगों में खुशियां कम हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत शायद 138वें नंबर पर है और पीछे भी हो सकता है। तो ये हैप्पीनेस इंडेक्स भारत में कम क्यों? हम तो सदा प्रभु की साधना आराधना में रत रहने वाले लोग हैं, कर्मठ लोग हैं, जिज्ञासु हैं, विनम्र हैं, फिर भी हम खुश क्यों नहीं हैं? इसीलिए नहीं है कि हम कुछ इतना सारा बटोर लेना चाहते हैं जिसमें त्याग भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, शॉर्टकट से। शॉर्टकट वाला आदमी शुरू में सफल जरूर होगा लेकिन बाद में वह धाराशायी होगा। प्रभु श्री राम सिखाते हैं कि किस प्रकार से लगातार मेहनत करते रहो, लक्ष्य पे डटे रहो और समय के अनुसार त्याग करो। जिसका जितना बड़ा कद होता जाता है वह उतना त्याग करता है। अरे बहुत दूर मत जाइए, सिर्फ इतना सा देखिए। जब हम युवा हैं तो खूब सारा ले लेना चाहते हैं। विवाह जब होता है तब ये लालसा थोड़ी सी कम होती है और अपने जीवन साथी के साथ हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। लेकिन जब संतान आ जाती है तो हम कितना से कितना बड़ा भी सेक्रीफाइस उसके लिए करने लगते हैं, है ना? क्योंकि अब हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई, दायित्व बढ़ गया, अब हमारा कद बढ़ गया। इसलिए हम संतान के लिए त्याग करने को आतुर रहते हैं और मेहनत करने को आतुर रहते हैं, जिससे संतान फले फूले। भगवान श्री राम की संतान तो पूरी प्रजा, इसलिए वह और भी अधिक सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। प्रभु श्री राम का यही वो गुण है, सच्चाई, लक्ष्य पे डटे रहना और टीम को जोड़ना और टीम के लिए सेक्रीफाइस करना। यही वो गुण है जिसने उनको जंगल में भी एक इतनी बड़ी सेना प्रदान करी। आप जानते हैं वह राजा होने वाले थे, वह ज्येष्ठ राजकुमार हैं और उनके पीछे दशरथ नंदन है, वो दशरथ महाराज की पूरी सैन्य शक्ति है। अयोध्या, कैकस, ये पूरा अयोध्या कहाँ और कैकस कहाँ, इतना पूरा जो भूखंड है इसमें हजारों राजाओं की सैन्य शक्ति उनके साथ है, लेकिन नहीं ली। अपने कर्म बल से, अपने लक्ष्य से और अपनी वाक चतुराई से, अपने व्यक्तित्व बल से उन्होंने किष्किंधा नामक स्थान से वन में रहने वाले नरों को जोड़ा और रावण पर विजय प्राप्त की। यह होता है लीडरशिप का वह गुण। लेकिन लीडरशिप के गुण के लिए वही प्रभु राम जी की बात, संतोष रखो, लक्ष्य स्पष्ट रखो, अपनी टीम को जोड़ो और टीम के लिए सेक्रीफाइस करो। प्रभु राम के जीवन की एक और बहुत बड़ी बात और वो यह है कि पूरे हिंदुस्तान को बिना भेदभाव के जोड़ दिया। क्या उत्तर, क्या मध्य क्षेत्र, क्या दक्षिण क्षेत्र। जिन लोगों को पूछते ही नहीं थे और जिन लोगों को वन में रहने वाले नर यानी वानर कह देते थे, जिन लोगों की समाज में उपेक्षा थी, उन लोगों को भगवान श्री राम ने जोड़ा, अपने साथ मिलाया और इतनी बड़ी विजय प्राप्त करी कि एक संगठित राजा, एक ताकतवर राजा जिसका नाम रावण, उसको धराशायी कर दिया उन्होंने संगठन बनाकर। तो आप देखिए संगठन बनाने की कितनी बड़ी क्षमता है प्रभु श्री राम के अंदर। एक और गुण जो श्री राम सिखाते हैं वो ये है, अहंकार नहीं। गुणों में वे श्रेष्ठ हैं, अनेक ऋषियों से भी ज्यादा ज्ञानी वो हैं। लेकिन भारद्वाज ऋषि जब कहते हैं मैं आपके चरण छूना चाहता हूं तो वो क्या कहते हैं, ये पाप मत लगाइए, गुरु के चरण शिष्य के मस्तक पर होने चाहिए। कितनी बड़ी बात है। तो भगवान श्री राम में कहीं अहंकार नहीं,
तो एक और जहां वो सामाजिक जीवन जी रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पारिवारिक जीवन भी वैसे ही जी रहे हैं, और वहां अपने जीवन साथी यानी मां सीता के साथ उनके जो संबंध हैं बेहद भावुक करने वाले संबंध हैं, उनमें भाव प्रधान है। उधर जहां सामाजिक जीवन में कर्म प्रधान है, वही वो व्यक्ति निज जीवन में भाव प्रधान है। इसलिए जब मां सीता का हरण हो जाता है तो आप देखिए अरण्य कांड में ऋषि वाल्मीकि जो वर्णन किया है, वह किस प्रकार से विहल व्याकुल होकर अपना सर धरती पर पटक रहे हैं, पेड़ों को हिला हिला कर उसे लिपट लिपट के पूछ रहे हैं कि तुमने सीता को देखा है। ऐसी स्थिति उनकी हो गई। यह संतुलन हर व्यक्ति में होना चाहिए। होता क्या है, जब व्यक्ति घर के बाहर निकल जाता है तो वो ऑफिस हो जाता है या ऑफिस की मशीन हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन जब वो घर में लौटता है या लौटती है, तब भी ऑफिस और ऑफिस की मशीन ही होकर रहते। इससे परिवार में बुरा असर पड़ता है, बच्चों पर बुरा असर पड़ता है, बच्चे नेग्लेक्टेड महसूस करते हैं और बच्चों का माँ और पिता के साथ बॉन्डिंग या उनका रिलेशनशिप बहुत कमजोर हो जाता है। और क्या सिखाते हैं? शास्त्र का ज्ञान है उन्हें। हम अपने बच्चों को ये नहीं पढ़ाते कि हमारे भगवान कैसे पढ़ते थे। ये कितनी गलत बात है। बस दिया बत्ती दिया बत्ती दिया बत्ती लिए चले गए बस। अरे मेरे ईश्वर का तत्व क्या है? लेकिन मैं आपको सब बताऊंगा। वे बेहद पढ़ाकू बच्चे थे, बेहद पढ़ाकू, और उनका चूंकि लक्ष्य स्पष्ट होता था, इसलिए उनकी स्मृति बहुत सुदृढ़ थी। वह चीज़ों को बहुत जल्द याद करते थे, और चूंकि गुरु भय था, यानी गुरु का वह बेहद आदर, उनके चरणों में बैठ के सीखते थे। राजपुत्र थे और वह भी साधारण राजा के नहीं, दशरथ नंदन है, और फिर भी गुरु चरण में बैठकर वो सीख रहे हैं, कोई अहंकार भाव नहीं, इसलिए उन्हें याद जल्दी होता था। उन्होंने शस्त्र के साथ साथ शास्त्र भी सीखा, शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी सीखा। दोनों ही विधाओं में वह एकदम पारंगत हुए, और यही कारण था कि वह एक के बाद एक राक्षसों को मारते चले गए और ऋषियों की रक्षा करते चले गए, धर्म की स्थापना करते गए। केवल शास्त्र बल से धर्म की स्थापना नहीं होती, केवल शस्त्र बल से भी धर्म की स्थापना नहीं होती। वही व्यक्ति सही मायने में नेतृत्व दे सकता है समाज को, जिसे दोनों ही विधाओं का ज्ञान हो और जो विवेक के अनुसार ईमानदारी और सरलता और विनम्रता से दोनों ही विधाओं का सही समय पर उपयोग कर सके। ऐसे लोग समाज में अभी चाहिए। कुछ तो आ गए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे लोग चाहिए, तब जाकर यह विश्वगुरु बनने की ओर बढ़ेगा समाज, अन्यथा नहीं। धनी देश तो अन्य भी बहुत है, धन बढ़ने से विश्वगुरु बनना तय नहीं होता है। अगली बात सुनिए, भगवान श्री राम को प्रकृति का ज्ञान है, कृषि का ज्ञान है, एनवायरनमेंट का बहुत अच्छा ज्ञान है। भगवान श्री राम एक प्रोएक्टिव पॉलिटिशियन है, भगवान श्री राम एक प्रोएक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यानी परेशानी होने से पहले उसका हल ढूंढो और उस पर कार्य करो। इसीलिए भगवान श्री राम का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, यानी दंड अधिकारी, यानी आज के हिसाब से जजेस, कौन अच्छा जज होना चाहिए, कौन माइनिंग्स को देखने वाला होना चाहिए, कृषि का कार्य कौन करेगा, और ये लोग कैसे सेलेक्ट होंगे, ऐसा कैसा व्यक्ति हम चुने जो ईमानदार हो और राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, आदि आदि। ये सारे ज्ञान उन्हें एक बड़ा नायक बनाते हैं। इसी वजह से उनका राज्य राम राज्य कहलाता है। हम जिस राम राज्य की बातें तो करते हैं, लेकिन आपको सही बताऊं, हजारों लोगों से मैंने पूछा राम राज्य क्या है, एक व्यक्ति को थोड़ा सा पता था राम राज्य क्या है, बाकी से बातें ही बातें। यही सबसे बड़ी गलती की है हमने, कि हमने अपने देवी देवता, भगवान, प्रभु, ईश्वर आदि की तात्विक विवेचना ना करके उन्हें केवल आस्था का केंद्र बनाया। और आस्था तो हिलती रहती है, विश्वास नहीं हिलता। तत्व वो जानता है जो विश्वास कर सकता है, या जो तत्व जान जाता है वो विश्वास करता है। तो ऐसे मेरे राम हैं, जो मैंने आज उनके जीवन की कुछ बातें आपको बताई हैं। अगर इन बातों में आप थोड़ा सा कुछ अपने लिए ढूंढकर अपनी चीज़ों को नियत कर लेंगे तो बड़ा लाभ आपको होगा। लेकिन
एक बात जो मैंने अभी तक नहीं बताई, जो अब मैं आपको चलते चलते बता रहा हूँ, वो ये, वह जितने सरल और विनम्र हैं उतने ही अनुशासित भी हैं। सुबह उठना, पूजा अर्चना, व्यायाम, उसके बाद भोग, प्रभु का, गुरु का, माता पिता की सेवा, और उसके बाद राज आदि के कार्य, ध्यान, साधनाएं, शस्त्राभ्यास, शास्त्राभ्यास और परिवार के साथ समय। ऐसा सुंदर अनुशासित जीवन उनका था, जिसकी वजह से उनको अपार शारीरिक और मानसिक बल प्राप्त था। उम्मीद करता हूं श्री राम के जीवन के जो कुछ मोती, 1% भी नहीं हुआ अभी, जो मोती मैंने बिखेरे हैं, इन्हें आप चुनेंगे। डिवाइन मीटिंग्स में फिर बैठते हैं, और बाकी लोगों को भी कहिए वह डिवाइन मीटिंग्स में ज़रूर बैठा करें। दिव्य बैठकें हैं, ज़रूर बैठा करें, बहुत कुछ समझने को मिलता है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके प्रश्नों के उत्तर मैं दे सकूं। चलिए, राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।